चलिए अब लिखिए आप फॉर्मेटिंग, एलसीएम के क्वेश्चनों की फॉर्मेटिंग, कि एलसीएम के क्वेश्चन बनते कैसे हैं, उनकी फॉर्मेटिंग कैसे बनती है। एक चार्ट के थ्रू बताऊंगा, लंबी चौड़ी थ्योरी नहीं लिखेंगे हम, चार्ट ऐसी बनाएंगे जिससे कि आप चार्ट जाएंगे, कभी डाउट भी नहीं आएगा, मजे के मजे हैं। चलिए तो सर एलसीएम का क्वेश्चन में सबसे पहले हमने पहचान क्लियर करी और फिर हमने वो साधारण टाइप के क्वेश्चन देखे। ठीक है, सबसे पहले हमने पहचान क्लियर करी, फिर हमने साधारण टाइप के क्वेश्चन देखे। अब इन पर आते हैं मुद्दों की बात पर। एलसीएम का अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपको मैंने बता दिया कि भाई वह छोटी से छोटी संख्या, एन डिजिट को की छोटी से छोटी संख्या, ये बनेगा। अब यहां क्या होते हैं कि केस बनते हैं जब पूरी तरह डिविजिबल हो। समझते हो ना बात भाई, जब पूरी तरह डिविजिबल होगा तो क्या करना होगा, आपको एन निकालनी है, मान लो कोई संख्या, तो आपको क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम इंटू के। अब ये के क्या है मैं आपको पहले बता देता हूं, ये के अपना क्या है, एक हथियार है, के हथियार है। ये क्या मदद करेगा हथियार हमें, अभी बताता हूं। जैसे कि आपको कोई पूरी तरह डिविजिबल कोई संख्या निकालने की, भाई ये फलानी संख्याएं हैं और ये पूरी तरह डिविजिबल एक संख्या बता दो छोटी से छोटी, तो छोटी से छोटी लोगे तो के बराबर 1 लोगे। अगर बोले भाई 2 अंकों की बता दो, 4 अंकों की बता दो, तो ये के है ना, इसको पुट करते जाओगे तो के क्या है आपका, के आपका एक नेचुरल नंबर है, यानी कि प्राकृत संख्या है। तो आप रख के चेक कर सकते हो कि आपको क्या चाहिए। भाई किसी को 3 अंकों की चाहिए छोटी से छोटी, किसी को 4 अंकों की चाहिए छोटी से छोटी जो पूरी तरह डिविजिबल हो जाए, किसी को 5 अंकों की चाहिए छोटी से छोटी, तो वहां कौन हेल्प करेगा बेटा, वहां ये के भाई साहब ही हेल्प करेंगे आपकी। तो इन के से अपना रिलेशन अच्छा बना लीजिए आप। और ये कौन से वाले केस में काम आ रहा है, केवल और केवल जहां संख्याएं पूरी तरह डिविजिबल हो। बात समझ में आ गई। तो आपसे लिखा गया है कंप्लीटली डिविजिबल, कॉन्सेप्ट कौन सा है ये, कंप्लीटली डिविजिबल कॉन्सेप्ट। कंप्लीटली डिविजिबल है, जब जब पूरी तरह डिविजिबल वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, कंप्लीटली डिविजिबल वाला कॉन्सेप्ट लगने वाला है तब। अब आते हैं दूसरे टाइप पर। क्या आता है सर दूसरा टाइप, जब एक सर्टेन रिमाइंडर बचे। आप समझे बात को, रिमाइंडर का मतलब एक शेषफल हो, प्रत्येक संख्या से एक शेषफल आए और उस शेषफल को रिमाइंडर बोले, और सर्टेन रिमाइंडर आर आपका बच रहा हो। कहते हैं ना कि अब मैं इसका एक एग्जांपल देता हूं कि रिमाइंडर अब बचना चाहिए, एक सर्टेन रिमाइंडर बचे कि मुझे वह छोटी से छोटी संख्या निकालो कि मैं इनसे भाग देने पर इतना शेषफल बचे ही बचे प्रत्येक संख्या के साथ। मैं दोबारा बोलूं या आप टाइप को समझ पा रहे हो। हाँ हाँ, अगर क्वेश्चन में ये क्वेश्चन है कि पूरी तरह डिविजिबल बोलेगा तो यही लगाना है, बोलेगा कि भाई पूरी तरह डिविजिबल ना होकर एक निश्चित रिमाइंडर बचे, यानी कि आप पहली संख्या से भाग दो तो भी वही रिमाइंडर, आप दूसरी संख्या से भी भाग दो तो भी वही रिमाइंडर, तीसरी संख्या से भाग दो तो भी वही रिमाइंडर, तो एक सर्टेन रिमाइंडर हमेशा बचे। एलसीएम तो है लेकिन उसमें जब किसी भी संख्या का भाग दे रहे हैं ना तो रिमाइंडर बचे ही बचे। तो उसका फॉर्मेट क्या होता है, वो संख्या और एलसीएम का के मल्टीपल। भाई एलसीएम तो निकालना ही पड़ेगा, तो अगर एक निश्चित संख्या में रिमाइंडर बच रहा है तो उसको प्लस आर कर देते हैं, उसी रिमाइंडर को प्लस आर कर देते हैं। ठीक है भाई, प्लस हो जाएगा भाई, यहां तक तो पूरी तरह डिविजिबल था। अब जब रिमाइंडर बच रहा है और जो कि सेम बच रहा है तो एलसीएम इंटू के मैं फिर से बोलूंगा ये हमारा सबसे बड़ा वेपन है। और ये कब काम आता है, के की वैल्यू कब आएगी, के तब काम आएगा जब आपको निकालना होगा कि 4 अंकों का 5 अंकों का, तब के की वैल्यू है, तब के काम आता है, के कंडीशन के बनाने के काम आता है। तो के एक सबसे बड़ा आपका क्या है, हथियार है, इस हथियार का हम यूज भी करेंगे। के नहीं तो कुछ भी नहीं है? चलिए अब तीसरी कंडीशन और फाइनल कंडीशन,
यदि ईच नंबर हैव डिफरेंट रिमाइंडर, यानी कि हर संख्या के अलग अलग रिमाइंडर हो। मान लो मैंने कोई बोला कि भाई मैं 20 से भाग कर रहा हूं तो इतना रिमाइंडर बच रहा है, और 18 से भाग कर रहा हूं तो इतना रिमाइंडर बच रहा है। इस वाले में क्या कर रहा था कि मैं उससे भाग कर रहा हूं तो भी वही बच रहा है, उससे भाग कर रहा हूं तो भी वही बच रहा है, उससे भाग कर रहा हूं तो भी वही बच रहा है। अगर मैं प्रत्येक संख्या से अलग अलग रिमाइंडर बचे, कंडीशन क्या है बेटा? अलग अलग शेषफल, अलग अलग शेषफल है। तो इसमें एक चीज बहुत कॉमन रहेगी, वो रहेगा आपका डी। डी का मतलब होता है डिफरेंस। तो जिस संख्या का जो शेषफल आ रहा है वो डिफरेंस आपका हमेशा सेम होगा, ऑलवेज। वो डिफरेंस सेम रहेगा हमेशा। शेषफल अलग अलग हैं बट डिफरेंस सेम रहता है। सर नहीं समझ में आया, एग्जाम्पल से और क्लियर होगा, इस चार्ट को जरूर दिमाग में रखना। ठीक है, तो फॉर्मेट बनाकर बताओ। एन बराबर एलसीएम इंटू के। भाई यहां तक तो कॉमन है, लेकिन अब जब अलग अलग रिमाइंडर होते हैं तो डिफरेंस आपका सेम रहेगा हमेशा। डिफरेंस किस किस का? नंबर और रिमाइंडर का, नंबर और रिमाइंडर का। तो वो आपका डी जो है वो माइनस हो जाता है। बस ये एलसीएम खत्म, आप कर लो। इति सिद्धम, काम खत्म। क्लियर है? अब क्वेश्चन करोगे तो अब आपको क्लैरिटी है कि भाई एलसीएम के क्वेश्चन इस 3 टाइप में बनते हैं और इन तीनों टाइप में इस तरह का फॉर्मेट लगता है। बस खत्म हो गया कंसेप्ट। लो, क्या ही रही? कुछ इज्जत रही? नहीं रही। आइए